मेरा दुनिया उजाड़ दिया संजय सिंह समझ। मेरे लड़की को मार डाला संजय सिंह समझ। मैसेज देना चाहूंगी उन लड़कियों को कि आपके ऊपर कोई भी एक छाता तक मारे या आपका गर्दन तक पकड़े तो वो आप सही है मत, आप तुरंत जाके पुलिस कंप्लेंट करिए। प्यार में ये सब चीज नहीं होती। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनका कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुई सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव। दोस्तों, आज आंखें बड़ी नम्न है। मैं 2 दिन पहले ही ये वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैं बना नहीं पाया और आज बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ों को समझना चाहता था, जानना चाहता था, इस वजह से। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ एक भोजपुरी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी मॉडल जो किसी नाम की मोहताज नहीं, किसी पहचान की मोहताज नहीं थी, जिन्होंने एक से एक हिट गाने दिए, जिन्होंने एक से एक एल्बम में अपनी अदा को दिखाकर, अपनी खूबसूरती को दिखाकर लोगों को दीवाना करने वाली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आकांक्षा दुबे की। दोस्तों, आकांक्षा दुबे, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि न्यूज में भी चल रहा है कि आकांक्षा दुबे ने बनारस में बनारस के एक होटल में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये आत्महत्या है या हत्या है? पहले मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिस फंदे से आकांक्षा दुबे लटकी हुई है। दोस्तों, पहले ये तस्वीर पे आप नजर डालें। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आकांक्षा दुबे ने इसी फंदे से लटका कर अपनी खुदकुशी की होगी? नहीं, आप गौर से देखिए इस तस्वीर को कि बेड पर ये बैठी है, एक पैर इसके जमीन पे है और दूसरा पैर बेड पे है और ये फंदा इतना ढीला है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से कोई सुसाइड करेगा? दोस्तों, सुसाइड का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान सुसाइड करती है यानी फंदे लेते हैं तो उसका फंदा इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से होता है। दूसरी बात, उस लड़की के पैर कभी भी इस तरह से अकड़े हुए होते हैं, इस तरह से, ना कि सीधा। कोई भी इंसान का पैर इस तरह से होता है, ना कि ऐसा। और आकांक्षा दुबे के पैर को देखिए कि आप इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। सिंपल सी बात, फंडा ये है। देखिए, लोगों का कहना तो है कि अभी जब ये तो पुलिस का जांच का विषय है, अभी ये जांच चल रही है कि आखिर क्या है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों पर कि जिस आकांक्षा ने इतने सारे गाने में हिट गाने को अपनी अदा से हिट करवाया। क्या लगता है आपको कोई गाना हिट क्या सॉन्ग करता है? नहीं, एक सॉन्ग हिट होता है एक वीडियो के माध्यम से और एक वीडियो हिट होता है उसके मॉडल के हिसाब से। आकांक्षा दुबे एक ऐसी अदाकारा थी कि लोग उसके अदा को देख करके दीवाने हो जाते थे। एक बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है उनसे मिलती जुलती ये पूरी थी, मतलब मिलती जुलती क्या, 90% कह सकते हैं आप कि 90% ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस लगती थी। लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है अपने इंडस्ट्री में, अपने इंडस्ट्री के लोगों पर, क्योंकि मैं उस लाइन से मैं भी जुड़ा हूं और उनके लोगों पर ये शर्म आ रही है कि जिस आकांक्षा दुबे ने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, आज आकांक्षा दुबे जब डेट कर गई तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। चलो एक नजर में रखते हैं कि इन्होंने सुसाइड ही किया, मान लिया मैंने आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया, लेकिन क्या उनके परिजन से, क्या उनके घर पे कोई एक ऐसे एक्टर नहीं थे जो कि बड़े एक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं सभी कलाकारों से कहना चाह रहा हूं कि सभी बड़े बड़े एक्टर उनके घर पे उनके पूछने तक नहीं गए। दोस्तों, ये तो बात है ही कि आज वह आकांक्षा दुबे दुनिया में नहीं रही है तो लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं एक नज़र आपको दिखाना चाहता हूं, एक छोटी सी। कुछ दिन पहले 27 जनवरी को आकांक्षा दुबे ने
FB पे, अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था। आप लोग को स्क्रीन पर ये पोस्ट दिख रहा होगा। हाँ, तो उसके बाद पोस्ट में क्या कहती है मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। कुछ कुत्ते हैं वो यूट्यूब पर लाइव आकर अपने बाप की पहचान दे रहे हैं। सही हो जा बेटा, नहीं तो जहां मिलवा वहीं बानर बना दे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। किसका पोल खोलेंगे, टाइम आने दो, तेरा और तेरे बाप का पोल खोलूंगा। ये आकांक्षा दुबे ने अपनी पोस्ट में कही। दोस्तों, फेसबुक फ्रेंड मेरी भी रह चुकी है आकांक्षा दुबे, आप लोगों को मैं ये भी दिखा देता हूं। और इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन इसके फॉलोवर थे। एक वीडियो बनाने के बाद आकांक्षा दुबे की मतलब लाइन लग जाती थी तुरंत। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को इनकी माँ ने क्या कहा मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरा दुनिया उजाड़ दिया संजय सिंह समर्थ, मेरे लड़की को मार डाला संजय सिंह समर्थ। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसने समर सिंह और संजय सिंह का नाम ले रही है कि उन्होंने इनको धमकी दिया या इनके साथ जो भी है। और जहाँ तक कि इंडस्ट्री को पता है कि ये लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब अच्छे दोस्त या गर्लफ्रेंड ये तो मुझे नहीं पता। अभी देखिए ये मैटर आगे सुनते हैं। सब लोग मार डाले, समर सिंह संजय सिंह ने मेरी लड़की को मार डाला। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी लड़की ऐसा कुछ 3 साल से समर सिंह मेरी लड़की को टॉर्चर करता था। पैसा काम करा, पैसा नहीं देता। जब मेरी लड़की पैसा मांगे तब वो उसको टॉर्चर करता था, पैसा नहीं देता था। संजय सिंह से एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उस संजय सिंह ने उसको धमकी दिया कि तुझे गायब करवा दूंगा, तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 तारीख को धमकी दिया मेरी लड़की को, 25 तारीख को मरवा डाला मेरी लड़की को। समर सिंह ये दोनों मिलकर मार डाले मेरी लड़की। सुसाइड का नहीं, मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। आप देखो खुद, मेरी लड़की सुसाइड कर सकती है। मेरी लड़की कभी, जब तो इतना संघर्ष हो करके ऊपर उठी तो कभी इतना तकलीफ सही तो सुसाइड की नहीं। आज इतनी पॉपुलर हो के इतना नाम बना के वो सुसाइड कर लेगी? सुसाइड नहीं कर सकती। उसको मारा है मेरी लड़की को, समर सिंह संजय सिंह ने मारा है मेरी लड़की को। मारा है लोग मिलकर। संजय सिंह समर सिंह का भाई है। हाँ, वो गाड़ी वाड़ी कोई लिया था कुछ, उससे भी पहले समर सिंह ने जब उससे भी पहले मेरी लड़की पर जादू टोना किया था। फिर कोई गाड़ी लिया था तो मेरी स्टेटस डाला था तो मेरी लड़की बोली भाई दूसरे की कमाई पे ऐश कर लो। हाँ, तो फिर वो बोलता है ऐसे कैसे तूने बोल दिया, तुझे मैं गायब करा दूंगा, तुझे मैं गायब करा दूंगा। वो बोली कि सही बात बोली ना, ऐसे कह बोलता है तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा, तू देख। तो संजय सिंह ने, संजय सिंह कौन है? उसका समर सिंह का भाई। तो बोली देखती हूँ तेरे में इतनी औकात है, तू मेरा मर्डर करवा देगा। करवा दिया। 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। 24 तारीख के वही वो कोई गाड़ी लिया था तो उसने अभी मस्करी करी या कुछ भी कि मैंने दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो, उसने पे ही। अच्छा, आकांक्षा दुबे और समर सिंह के साथ कुछ पहले से भी? हाँ, पहले से ही शुरू था। उसका समर सिंह का काम ये था कि खाली मेरे साथ में काम करे और किसी के साथ में काम न करे। वो किसी भी काम करने जाती थी तो उसको हरदम टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। और अपना काम जो इतना दिन मेरी लड़की से करवाया, जब दूसरे साथ में काम करे वही पैसा नहीं देता। आज तक अभी तक 1 रुपया मेरी लड़की का इतना काम करी नहीं दिया है। और उसको उल्टा टॉर्चर, मारता पीटता, गाली गलौज। मैंने भी 2-3 बार गई, बोली क्या तेरी पाप पलटी है, क्यों मेरी लड़की के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, मैं हाँ, आपने थाने पे क्या दिया? थाने पे तहरीर में क्या दिया? यही जवाब मेरा, यही जवाब। हाँ, समर सिंह संजय सिंह के ऊपर FIR मैंने किया है। मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। ये दोनों ने मेरी लड़की को मारा है। मेरी लड़की कुछ ऐसा नहीं कर सकती। जब इतना संघर्ष करके वो नहीं कुछ करी, आज इतने ऊंचाई पे पहुंच के कर लेगी? नहीं कर सकती। मैं नहीं, वो बंद किया गया है। लड़की बैठी है, आप देखो उसका फोटो, ऐसे बैठी है बिस्तर पे, उसका पैर काला है। कोई बैठ के फांसी लगाई इतने मर जाएगा, मर जाएगा। मेरी लड़की इतना वो सब कर, पार्टी में से आई, पार्टी था कहीं,
पार्टी में से वो इंसान एंजॉय करके आता है तो फांसी लगाता है। इतना दिन से वो पिक्चर कुछ भी करती एंजॉय करके आती, कभी नहीं उसने किया। इतना मार झगड़ा सेट पे, किसी से गाली गलौज, कभी भी कुछ भी, कभी मेरी लड़की ऐसा नहीं करी। इतना आज मेरी लड़की आई क्लब में, बस वहाँ पार्टी में से तुरंत फांसी लगा ली। हाँ, पागल समझ रखा है, उसके आगे पीछे नहीं। मेरी लड़की फांसी ले, मेरा दुनिया उजाड़ दिया संजय सिंह समझ, मेरी लड़की को मार डाला संजय सिंह समझ। आगे तो दोस्तों अभी आपने सुना उसकी माँ ने क्या कहा। दोस्तों एक रिपोर्ट आपको थोड़ा सा वहाँ की जो बनारस के पुलिस हैं उनसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। सोमेन होटल जो थाना सारनाथ क्षेत्र में स्थित है, वहां पर भोजपुरी फिल्मों की एक नवोदित अभिनेत्री द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है। और इसमें वो महिला जिन्होंने आत्महत्या की है, किसी फंक्शन से रात को देर रात लौटी है। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनका कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुई सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। दरवाजा अंदर से बंद था। मृत्यु को लेकर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। पुलिस कल से ही लगातार प्रयास कर रही थी कि आत्महत्या के पीछे दुष्प्रेरण में कौन से लोग सम्मिलित हैं, इसका अनावरण किया जाए। आज उनकी मां के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का, जिसके आधार पर थाना सारनाथ में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जाएगी। 2 लोगों को नामित किया गया है। एक समर सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के शायद गायक हैं, दूसरा संजय सिंह जो इनके करीबी या परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम निष्पक्षता पूर्वक पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्शन का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम हम एक पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कराने के लिए हम लोगों ने लिखा है, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय इस प्रकरण में न हो। पीड़िता का मां का आरोप है कि जिस तरह से बॉडी पाई गई थी, जो फोटो वो देखी है, एक पैर जमीन पर दूसरा पैर बेड पे, तो ये हत्या का आरोप सीधे तौर पर लगा रही है। देखिए, उनकी मां के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने आत्महत्या शब्द का उल्लेख किया है और दुष्प्रेरण में समर सिंह और संजय सिंह नाम के 2 लोगों को नामित किया है। और प्रथम दृष्टया चूंकि जिन परिस्थितियों में शव की बरामदगी बंद कमरे के अंदर से की गई, तो हत्या जैसी चीज प्रतीत नहीं होती। फिर भी बहुत गहराई के साथ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें हम और अग्रिम चीजें ध्यान में रखें। लास्ट टाइम वो लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे और किस तरह से वो रोती है, ये उनके वीडियो हैं जो वो रोती हुई है। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक मैसेज दिया था हमारे आर्टिस्ट के लिए या हमारे लड़कियों के लिए। उन्होंने क्या कहा ये भी आप ध्यान से देखिए। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मुझे कुछ बोलना है, तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी उन लड़कियों को कि आपके ऊपर कोई भी एक छाटा तक मारे या आपका गर्दन तक पकड़े तो वो आप सही है मत, आप तुरंत जाके पुलिस कंप्लेंट करिए। प्यार में ये सब चीज़ नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। किसी की भी ऊपर अगर ऐसे तरह के जुल्म होते होंगे तो उस रिलेशनशिप में आप मत रहो और ना कभी ऐसे बंदे चुनो जो आपके ऊपर एक हाथ उठाए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पैदा करते, कभी हमारे ऊपर एक आँच नहीं आने देते और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें मारते पीटते हैं। तो ऐसा तो प्यार नहीं चाहिए। इससे बढ़िया है कि आप प्यार ही मत करो। तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज डोंट ट्रस्ट एनी। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। आज तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला। आज तक वो उनकी आत्मा बिलप रही होगी कि आज ऐसा जमाना आ गया, ऐसी मेरी कानून की व्यवस्था आ गई है कि आज उनको इंसाफ नहीं मिला। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आकांक्षा दुबे का साथ दें। और अगर मामला उनकी सुसाइड का है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो हत्या है तो प्लीज़ आप लोग उनका साथ दें, उनके फैमिली के साथ खड़े हों। यही मैं आपसे विनती करता हूँ।